हेलो एवरीवन। सो फाइनली एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आज मैं वापस आया हूँ। मैं एक्चुअली एक ट्रिप पे था। लास्ट आई थिंक हमने 11 ट्री होटल को डिस्कस किया था एंड उसके बाद ये 1 वीक का ब्रेक था बीच में। हालांकि इस 1 वीक में मेरे वॉच लिस्ट कंपनीज के जो रिजल्ट्स आए हैं उनको मैंने ट्रैक किया है। एमरेट फाइनेंस, पॉलीकैब, पूना वाला। बीच में ग्रो पे प्लान भी था कि उसका रिजल्ट, उसका कॉन कॉल आपके साथ में डिस्कस करूँ, बट वो जोन बना नहीं वहाँ पे। लेकिन अभी बैक टू बिजनेस। तो आज से कल से जो भी कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे, कॉन कॉल्स होगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पे। इस बीच में एक काफ़ी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप लोगों का काफ़ी सारा कमेंट आया कि उस पर मैं अपने व्यू शेयर करूं, अपना ओपिनियन दूं। कि एक तो ये मार्केट में जो ओवरऑल चीज़ें चल रही हैं, करेक्शन चल रहा है, मैक्रो पे जो चीज़ें चल रही हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले मंथ्स में। देन हम जिन स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं, उनका फर्स्ट हाफ तो अच्छा गया है FY 26 का। अगला 1 साल 2 साल का आउटलुक भी अच्छा लगता है, लेकिन मार्केट उनके फंडामेंटल्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। तो वहाँ पे हमारा कैसा अप्रोच होना चाहिए, नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में मार्केट का कैसा डायरेक्शन रह सकता है, हमें किस तरीके का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे आपका काफ़ी सारा कमेंट था। सो इस पे तो हालांकि हमने पहले भी कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, वो कभी भी मार्केट में क्या चल रहा है या मैक्रो ओवरऑल क्या चीज़ें चल रही हैं उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैक्रो आप देखो, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, इतने सारे मूविंग फैक्टर्स हैं। किस कंट्री के साथ में कैसा रिलेशनशिप बन रहा है, कहाँ पे ट्रेड डील चल रही है, कहाँ ट्रेड वॉर हो रहा है, किस कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, एंड इन सब का किस मार्केट में पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बेसिस पे मैं अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकता। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मुझे वही सिंपल बेसिक चीज पे अपना लेना है कि मेरे जो होल्डिंग बिजनेसेस है उनका आउटलुक कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिवली चेंज हो रहा है, नेगेटिवली चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे डिसाइड करना है। एक चीज जरूर थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है अभी करंट मार्केट में, जो आप भी ऑब्जर्व करोगे सोशल मीडिया पे, इवन यूट्यूब पे भी काफी सारे लोगों का ना स्ट्रांग ओपिनियन आ रहा है करंट मार्केट के ऊपर कि ये जो फेज चल रहा है अभी जो मार्केट में, ये एक तरीके का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या फिर एक तरीके का वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अब एक तो ये जो माइंडसेट है ये आ कहाँ से रहा है, रीसेंसी बायस की वजह से। रीसेंसी बायस मतलब अगर आप मार्केट का पिछले 5-6 ईयर्स का साइकिल देखोगे तो कोविड ने मार्केट ने लो लगाया कोविड के अंदर। फिर हमने देखा 1.5-2 साल में मार्केट निफ्टी वहां से लगभग 2x 3x हो गया। देन 22 में फिर से 10-11 महीने का वो टाइम आया जहाँ पे एक करेक्शन वाला फेज था। इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया था, सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे, रशिया यूक्रेन का वॉर भी हुआ उस टाइम पे। तो एक 10-11 महीने का करेक्शन वाला पीरियड था। वापस 23-24 में हमने एक स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट देखा। तो अभी आप ये वाला मार्केट देखोगे जो करेक्शन चल रहा है, इसको भी लगभग 1 सवा साल हो गया है। तो आई मीन ज़्यादातर आप देखोगे लोगों का ओपिनियन क्या है अभी, कि यहाँ से जो अगला 6 से 9 महीने का जो टाइम है वो एक तरीके का गारंटीड, जैसे एफडी की गारंटी फिक्स रिटर्न होता है उस तरीके का गारंटी हाई रिटर्न मिलेगा अगले 6 से 9 महीने के अंदर। तो इसमें ये जो नॉइज आ रहा है मार्केट में, इससे आप देखोगे, मैंने जो ऑब्जर्व किया अपने कुछ क्लाइंट्स के माइंडसेट को देखते हुए, कि इन्वेस्टर जो है उसका माइंडसेट चेंज हो रहा है एक ट्रेडर की तरह। मतलब जनरली हम क्या बात करते हैं, इक्विटी इन्वेस्टिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि आपको हमेशा इक्विटी में वही कैपिटल लगाना है जो आप 100% श्योर हो कि एटलीस्ट आपको अगले 4 साल 5 साल के लिए जो नहीं चाहिए। सो वही हम इक्विटी मार्केट में लगाते हैं, चाहे वो स्टॉक्स में हो या फिर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इतना सारा नॉइज है, आप देखोगे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, वो एक तरीके का फोमो आप बोल सकते हो, फोमो आ रहा है लोगों के अंदर कि अगला 6 महीना 9 महीना हमको श्योर शॉर्ट रिटर्न मिलने वाला है। तो जो भी हमारे पास लिक्विडिटी है, जो भी फंड्स वगैरह अवेलेबल है, वो हमको मार्केट में लगाना चाहिए, इक्विटी मार्केट में लगाना चाहिए। अब इसमें पर्सनल फाइनेंस का या फिर आप कॉर्पोरेट फाइनेंस का भी बोल सकते हो, जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल होता है कि वो रूल कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए, लोग इस टाइम पे वो मिस्टेक कर रहे हैं। रूल क्या है कि आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल है वो कभी भी ऐसे एसेट में नहीं जाना चाहिए जहां पे आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन लॉन्ग टर्म का है। इक्विटी में हमने जैसे बात किया कि 4 से 5 साल का हमारा होराइजन होना चाहिए, तभी वो कैपिटल हमको मार्केट में लगाना चाहिए। बट अभी इस फोमो की वजह से आप देखोगे ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, वो कैपिटल, वो फंड्स जो उनके उनके फैमिली के लिए अगले 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए उन्होंने रखा है, उसको वो मार्केट में लगा रहे हैं। क्योंकि फोमो है, एक तरीके का नॉइज है कि 1 सवा साल का करेक्शन हो गया, अगला 6 महीना 9 महीना मतलब एक तरीके का 100% आपको बुल मार्केट दिखेगा। इसमें पहला पॉइंट तो ये कि ऐसा नहीं है कि, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अगला 3 महीना 6 महीना 1 साल भी मार्केट ऐसा रहेगा, वो तो किसी को नहीं पता। हो सकता है कल से या अगले हफ्ते से हम देखें कि मार्केट वापस से नॉर्मलाइज हो रहा है, चीजें सब कुछ ठीक हो रही है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आपके इन्वेस्टिंग के, वो कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टिंग आप देखो, आई मीन कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है।
कोई भी एक रिटेल इन्वेस्टर जो है वो 10 साल 15 साल मार्केट में ऑन एन एवरेज रहता है। अब 10-15 साल अगर हमको मार्केट में टिकना है तो ये जो प्रिंसिपल है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने अपना ये शॉर्ट टर्म कैपिटल जो है, जो मुझे अगले 3 महीने 6 महीने के लिए चाहिए, मुझे मेरे फैमिली के लिए, वो अगर मैं मार्केट में लगा रहा हूं जस्ट बिकॉज मुझे नॉइज सुनने को मिल रहा है, लोगों से ओपिनियन सुनने को मिल रहा है कि बॉटम बन चुका है, 6-9 महीना आपको गारंटी रिटर्न मिलेगा, तो यहां पे अगर ये मार्केट कंटिन्यू रहा, क्योंकि मार्केट का तो नेचर है सरप्राइज करने का, तो अगर इस तरीके का मार्केट 6 महीना 1 साल भी कंटिन्यू रहा तो मेरा जो फाइनेंशियल हेल्थ है मेरे फैमिली का, वो बिल्कुल डीरेल हो सकता है। और ये जो इन्वेस्टिंग का गेम है मैं बिल्कुल आउट हो सकता हूं इससे। अब 2 साल 3 साल बाद मार्केट कहीं भी हो, लेकिन मैं अपने प्रॉब्लम से वहां पे स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो ये कभी भी स्ट्रैप में नहीं फंसना है हमको, बैलेंस अप्रोच रखना है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि डरना है, मार्केट ऐसा ही रहेगा, कोई जरूरत नहीं है डालने की, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स हमको जो स्टॉक्स में वैल्यू दिख रहा है, जहां पे फंडामेंटल स्ट्रांग है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं ऐसे, हम भी उनको ट्रैक करते हैं जिनमें काफी ज्यादा हम देख रहे हैं कि नया बॉटम बनता जा रहा है, उनका नया लो बनता जा रहा है, उनमें बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, वैल्यूएशन अच्छी है, रिजल्ट्स कुछ के आए हैं, अच्छे आए हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें बिल्कुल ऐड करना है। लेकिन फोमो में फंस के नहीं। ऐसा नहीं कि जो भी दिख रहा है, जो भी हमें शॉर्ट टर्म में जो कैपिटल हमको चाहिए, हमको पता है, वो हम इसमें लगा दें और उस ट्रैप में फंस जाएं। इस तरीके के मार्केट मतलब टाइम टू टाइम आता ही रहता है, हर 2 साल 3 साल में आप देखोगे इस तरीके का एक फेस आता ही है मार्केट में, तो अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। फोमो में नहीं फंसना है, और ना ही मतलब ऐसा बहुत ज्यादा डरना है कि क्या हो गया, 1 साल 1.25 साल ऐसा चलता जा रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं फिर भी स्टॉक गिर रहा है, तो वहां पे वो मतलब बिना मतलब का हमको डरना भी नहीं है कि बिल्कुल ही इन्वेस्टिंग छोड़ दें और सारी चीजें छोड़ दें। इन्वेस्टिंग बेसिकली आप में से 80-90% जो लोग हो, उनका तो मेन जॉब मेन बिजनेस कुछ और है। इन्वेस्टिंग हमारे लिए तो एक बस टूल है, एक मशीन है, जहां पे हमको पता है कि इसमें अगर हम डिसिप्लिन के साथ में इन्वेस्टिंग करेंगे तो 4 साल 5 साल के अंदर इसमें पोटेंशियल है कि हमारे कैपिटल को डबल कर सकता है। तो बेसिक माइंडसेट वो है, वो हमको फॉलो करना है। अब उस 4-5 साल के पीरियड में बीच बीच में इस तरीके से जो स्पीड ब्रेकर्स हैं वो आते रहेंगे, इवेंट्स चेंज होते रहेंगे, मतलब रीजन कुछ और होगा मार्केट करेक्शन का, लेकिन इस तरीके का मार्केट जो है वो हर 2-3 साल में एक बार तो आता ही है। तो वहां पे हमको क्यों हो रहा है इसके पीछे भी नहीं पड़ना, और अभी एक तरीके का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस नैरेटिव के पीछे भी नहीं जाना, अपना बैलेंस अप्रोच रखना है। जो स्टॉक समझ में आ रहा है उनमें इन्वेस्ट करते रहना है, जिनके रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं, मैनेजमेंट का कमेंट्री अच्छा है, उन पे फोकस करना है। सो ये अप्रोच रखना है। फोमो में अननेसेसरी हमको फंसना नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो चाहे मार्केट हो या इंसान हो, जाना दोनों को ऊपर ही है, लॉन्ग टर्म में दोनों का डायरेक्शन अपवर्ड ही रहेगा। लेकिन मतलब बीच में कोई भी ऐसा फोमो वगैरह नहीं फंसना है हमको, ना ही अननेसेसरी का डरना है कि क्या हो गया, क्यों करेक्ट हो रहे हैं स्टॉक्स अच्छे रिजल्ट के बाद भी। तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी, सो आई थॉट कि उस पर हमको डिस्कशन करना चाहिए। बाकी मैक्रो में क्या चल रहा है ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, बिल्कुल इररेलेवेंट है हमारे लिए उसको ट्रैक करना। वही जो हमारा मेन जॉब मेन काम है, जो भी हम करते हैं उस पर मेन फोकस करना है। ज़्यादा कैश फ्लो हमको वहीं से आता है, तो उसको मेक श्योर करना है कि वो अच्छा चलता रहे, डिसिप्लिन हमको फॉलो करना है, और जो स्टॉक समझ में आ रहे हैं उनमें हमको इन्वेस्टेड रहना है। बाकी आपके एक रिटेल इन्वेस्टर का अगर आप देखोगे तो कितना ही स्टॉक होता है हमारा, 25 से 30 मतलब स्टॉक्स होते हैं हमारे कैटेगरी के अंदर, 10-15 हम होल्ड करते हैं, 10-15 हमारा एज अ बैकअप होता है कि मतलब किसी में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी या एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में कोई बिजनेस का फंडामेंटल खराब हुआ तो उसको उसमें से ऐड करेंगे। तो मेन हमको उन्हीं 25-30 स्टॉक्स पे नजर रखना है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, और वो भी हमने बार बार डिस्कस किया है कि उसको भी ट्रैक करने का डेली बेसिस पे बहुत सिंपल अप्रोच है। स्क्रीनर पे आप वॉच लिस्ट बना लो, वो 25-30 स्टॉक्स का, गूगल अलर्ट लगा लो, डेली आपको हाफ एन आवर 1 घंटे का टाइम देना है, जो चीजें उसमें चल रही हैं, बिजनेस का कोई नया अपडेट आ रहा है, सेक्टर के रिगार्डिंग गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आई है, कुछ भी नया चीज हो रहा है, आपको 1 घंटे के अंदर सारी चीजें पता चल जाएगी। तो मेन डिसीजन तो हमको बस उसी के बेसिस पे लेना है, बाकी सारा नॉइज है। 6,000 7,000 बाकी के जो स्टॉक्स है उसमें क्या हो रहा है, ग्लोबली क्या हो रहा है, ये सारी चीजें इररेलेवेंट है हमारे लिए। बीच बीच में आता रहेगा टाइम इस तरीके का, तो उसमें ना फोमो में जाना है, ना हमको कुछ ऐसे नैरेटिव में जाना है कि मार्केट बिल्कुल नीचे ही जाता जाएगा यहाँ से, उस तरीके की कोई चीज़ नहीं है। बाकी रिजल्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।